हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। यदि सब्जी खाते खाते यदि बोर हो गए हो तो इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये सब्जी बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती हैं। तो चलते हैं सब्जी को बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और इस कढ़ाई को हम थोड़े से गर्म होने देते हैं। और कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो इस पर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 से 3 बड़े चम्मच इतना डाल देंगे और ऑयल को हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। और यहाँ ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे तोड़ के, 1 तेजपत्ता डाल देंगे, थोड़े से दालचीनी डाल देंगे, 2 लौंग और 1 हरी इलायची डाल देंगे तोड़ के। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर सारे मसाले थोड़े से भुन चुके हैं। अब इस पे हम ग्रेट किए हुए 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़े से भून के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह एक बार चला लिए हैं। और यहाँ पर प्याज जो है हल्की सी भून चुकी है। अब इस जगह पे हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसे हम लगातार गोल्डन ब्राउन होने तक भून के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर ग्रेट किए हुए। आप चाहे तो प्यूरी बना के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट किए हुए टमाटर डाल के और अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो मसालों में यहाँ पर हम ले लिए हैं कसूरी मेथी ले लिए हैं 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ले लिए हैं, नमक ले लिए हैं 1 बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। साथ में यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो 2 से 3 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले डाल के और हम अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून चुके हैं। अब इसे हम कवर करके और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम मसाले को भून के तैयार करेंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम एक बार मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से हम भूनेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर मसाले बहुत ही परफेक्ट एकदम भून चुके हैं। तो अब हम इस पे डालेंगे 1 कप गाजर बड़े टुकड़ों में कटे हुए और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप हरे मटर। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे मीडियम फ्लेम में ही। और यहाँ पर टोटल 3 मिनट हो गई है और गाजर और हरे मटर बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं मसालों के साथ में ही।
तो यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसालों के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से गाजर और हरे मटर को भून चुके हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर पानी डाल के और हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो जब तक हमारी सब्जी बनके तैयार हो रही है तब तक यहाँ पर हम थोड़ी सी मलाई बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये दूध की मलाई है, तो 2 से 3 बड़े चम्मच है और यहाँ पर 3 से 4 काजू डाल देंगे। अब हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मलाई बनके तैयार हो गई है। एकदम बहुत ही फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम अभी साइड रखते हैं और यहाँ पर सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर गाजर और हरी मटर बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं। तो थोड़े से यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से एक बार चला लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बंच पालक। तो यहाँ पर हम पालक को पहले ही अच्छी तरह से धो के उसके बाद काट के और यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कटे हुए पालक डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से तेज पत्ता को हटा लेंगे। तो यहाँ पर सारे सब्जियों को अच्छी तरह से हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके हम मीडियम फ्लेम में ही 5 मिनट के लिए पकने देंगे सब्जी को। तो जब तक सब्जी हमारी तैयार हो रही है बनके, तब तक यहाँ पर हम सब्जी में डालने के लिए यहाँ पर ताजे फ्रेश हरी धनिया को काट के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि धनिया के बिना सब्जी अधूरी है। तो यहाँ पर हम हरी धनिया को काट के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। और यहाँ 5 मिनट पूरी हो गई है और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही परफेक्ट एकदम। अब इस पे हम डालेंगे बनाई हुई मलाई को। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाल देंगे और साथ में हम हरी फ्रेश धनिया भी डाल देते हैं। अब फिर से हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस सब्जी में पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जी की कलर जो है वो बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद गैस को ऑफ कर दिए हैं। और ये हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट गाजर हरे मटर और पालक की सब्जी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की तरफ। तो यहाँ पर हम सर्विंग बाउल पे निकाल ले रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोस सकते हैं। अब इसके ऊपर में थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे मलाई के साथ में। तो इस स्वादिष्ट सब्जी के साथ पे आप परोस सकते हैं पूरी, पराठे और चपाती। और साथ में यहाँ पर थोड़े से धनिया डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। और ये हमारा रेस्टोरेंट से भी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है घर पे ही। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर एक बार ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले।